लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी है। सीजेआई ने कहा कि यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, तो चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कीम से वोटर्स के अधिकारों का हनन होता है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक भी बता दिया। चुनावी चंदा रद्द मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अनुवेश रथ है। अनुवेश, ये एक बहुत बड़ी खबर है। चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, क्या क्या कहा उन्होंने अपनी टिप्पणी में? जी देखिए, आज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने ये कहा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसको राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A के तहत उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। जो वोटर्स होते हैं उनका जो मूलभूत अधिकार होता है उसके अगेंस्ट बताया गया है। साथ ही में अगर इस चीज़ को आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि SBI को तुरंत इसकी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसकी बिक्री पे रोक लगानी होगी। इसी के साथ साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑलरेडी एसबीआई बेच चुकी है और उसको जिस भी पार्टी को उसको दिया गया है, अगर उन्होंने इनकैश नहीं कराया है तो उनको ये इलेक्टोरल बॉन्ड वापस एसबीआई को देने होंगे और उसके बाद एसबीआई जिसने भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेशन दिए हैं उनको वापस करने होंगे। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ कहना था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसके बारे में जो पिछले कुछ सालों में खरीदे गए हैं उन सबके जो पूरे डिटेल्स हैं उसको इलेक्शन कमीशन को देना होगा और इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च से पहले ये सारी जो डिटेल्स हैं वो उनके वेबसाइट पे दर्शाना होगा। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट मैंडेट है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनका सेल, उनकी जो बिक्री है उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए और इसको असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो बिक्री है उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। जी, तो ये बड़ी खबर जिस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुवेश रथ।